अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, दैट इज स्केलेबल पैरेलल एग्जीक्यूशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम एक टास्क को किस तरह से पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम डाटा पैरेललिज्म और टास्क पैरेललिज्म को देख रहे होते हैं, और इन सब को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर जीपीयू और सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं बुक यूज़ कर रही हूँ वो है प्रोग्रामिंग मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर्स, और इसका जो एडिशन है वो थर्ड है, और इसके जो ऑथर्स हैं वो है हमारे पास डेविड वी और वैन वी। और इसके अंदर हम जो आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे वो एनवीडिया का होगा। और इसके अंदर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसका आर्किटेक्चर बताया हुआ है सारा सिंपली, कि हमारे पास जीपीयू कैसे है, सीपीयू क्या है, उसके अंदर जीपीयू के अंदर थ्रेड्स हैं, ब्लॉक्स हैं, और वो सब चीज़ें। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें बताया हुआ है कि अगर हमने डाटा पैरेललिज्म को अचीव करना है तो हम किस तरह से एक टास्क को डाटा को किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसके अंदर कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हैं, हमारे पास सीपीयू पे कौन सा कोड रन होता है, जीपीयू पे कौन सा कोड रन होता है। हमारे पास उसके अंदर कूडा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसके अंदर यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे, कूडा सी, और हम उसके थ्रू जो है वो डाटा को पैरेलल कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, एक सेकेंड, लेट मी गो टू चैप्टर नंबर 3। इस इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टडी कर लें, और अगर आपने स्टडी नहीं किया तो होप सो मैं आगे वाली वीडियोस में जो है चैप्टर नंबर 2 समझाऊंगी, लेकिन नॉट कंफर्म। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी टर्म्स जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूज़ हुई हैं वो जो है वो समझा दूँ, ताकि जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाए, और चैप्टर नंबर 3 जो कर रहे हैं उनको समझना आसान हो जाए, जो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 पे आए हैं। वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इसका थोड़ा-सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इस वन। मैं वीडियो अपनी तरफ से लाइव कर चुकी थी और लाइव हुई नहीं थी, और मैंने सारा समझा दिया था। खैर, दोबारा समझते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास कुछ होस्ट कोड होता है और कुछ डिवाइस कोड होता है। होस्ट कोड जो है हमारे पास वो सीपीयू पे रन होता है, और जो हमारे पास डिवाइस कोड है वो हमारे पास जीपीयू पे रन होता है। ठीक है? और हमें कैसे पता चलता है कि कौन-सा कोड सीपीयू पे रन होगा, कौन-सा कोड जो है वो जीपीयू पे रन होगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जो कि प्रोग्राम के अंदर हम लिख रहे होते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं जो कि ये वाला प्रोग्राम जो है ये जीपीयू पे रन होगा या सीपीयू पे रन होगा। इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक हमारे पास ग्लोबल आ जाता है, होस्ट आ जाता है, और हमारे पास डिवाइस आ जाता है, जो कि इन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। ठीक है? अब हमने कहा कि जब भी हमारे पास कर्नेल फंक्शन क्या है, हमारे पास ऐसा कोड जो कि जीपीयू पे रन होता है। ठीक है? कोड दैट इज रिटन फॉर द जीपीयू। अब हमारे पास जब कर्नेल फंक्शन जब लॉन्च होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ग्रिड्स बनती हैं, और ग्रिड्स के अंदर हमारे पास कुछ ब्लॉक्स बनते हैं, और हर ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं। हमारा जो ये एम है चैप्टर नंबर 3 का, वो ये है इनकी इंडेक्सिंग को देखना, कि हमारे पास जो ये इंडेक्स हैं ये किस तरह से दिए गए हैं, और हमारे पास एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इनकी डायमेंशंस कितनी होंगी। अगर हमने 2 डायमेंशनल बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं, अगर हमने 3 डायमेंशनल बनाना है तो किस तरह से बना रहे होंगे। और अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो थ्रेड्स की फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक पिक्चर है, फॉर एग्जांपल कलर पिक्चर्ड है किसी भी तरह की, इसी पिक्चर की बात कर लेते हैं, अगर हमें इसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से कर रहे होंगे। हमारे पास डिफरेंट पिक्सल्स होंगे, हमें पता है पिक्चर्स जो है वो पिक्सल से मिलकर बनती हैं, तो हमारे पास हर थ्रेड के पास जो है कुछ ना कुछ पिक्सल्स जो है वो आ रहे होंगे, एंड देन वो उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और हमारे पास जब सारी प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो कोड जो है वो सीपीयू को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो किस तरह से पता चला कि जैसे थ्रेड 1 है, तो मैंने इसके पास देखने के कौन-सा डाटा है, ठीक है? मैंने या इस थ्रेड को एक डाटा एलोकेट करना है, तो मैं किस तरह से करूँगी? मुझे इसके इंडेक्स का पता होना चाहिए कि एक्स और वाई पे इसकी क्या पोज़ीशन है, देन ही मैं कर सकती हूँ। तो वो चीज़ हम आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर कर रहे होंगे। इधर थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि जो न्यू हैं वो इज़िली समझ सकें कि हम इसके अंदर करने क्या जा रहे हैं। तो हमारा है आज का टॉपिक कूडा थ्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, तमाम कूडा थ्रेड्स जो हैं ग्रिड के अंदर वो सेम कर्नल फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं एज आई सेड, और ये रिलाई करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पे, लाइक एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन पर हम देख रहे होते हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। लाइक थ्रेड्स जो है हमारे पास ये 0 0 है, ये 1 0 है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से,
और उससे पता चल जाता है कि कौन सा डाटा जो है वो किसके पास है। ये थ्रेड्स जो है ये 2 लेवल हायरार्की के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। 2 लेवल हायरार्की क्या होती है, हमारे पास ग्रिड्स है, ठीक है, ये देखो ग्रिड्स है, ग्रिड्स के अंदर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के अंदर थ्रेड्स हैं, तो ये हमारे पास 2 लेवल हायरार्की है। अब हमारे पास ग्रिड्स है, लाइक ये ग्रिड है, ये मैंने एक डायग्राम जो है नेट से उठाई है ताकि आप लोगों को इसके थोड़ा सा आर्किटेक्चर जो है इसको समझा सकूँ। अब हमारे पास ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स के अंदर ये देखो 3 ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर क्या है, थ्रेड्स हैं। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, उसकी 2 लेवल हायरार्की को शो कर रहा है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर यही बात की है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे पास थ्रेड इंडेक्स है और ब्लॉक इंडेक्स है। थ्रेड इंडेक्स जो है ये किस लिए यूज होता है, इट स्टोर्स द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, सॉरी, थ्रेड इंडेक्स जो है हर थ्रेड का हमने देखा कि कुछ ना कुछ थ्रेड इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसका क्या है 0 0 है, इसका 1 0 है, इसका 2 0 है। अब हमने इस इंडेक्स को कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सके, तो हम इसको किसके अंदर स्टोर करवा रहे होंगे, हम थ्रेड इंडेक्स के अंदर शो करवा रहे होंगे। इसलिए हमने देखा कि ब्लॉक का भी कुछ ना कुछ इंडेक्स है और हमने अगर फ्यूचर में इसको कहीं रेफरेंस करना है तो हम इसको कहाँ स्टोर करवा रहे होंगे, हम इसको ब्लॉक इंडेक्स के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास हर थ्रेड जो है एक ब्लॉक के अंदर, लाइक अगर हम ब्लॉक 1 2 की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं और हमारे पास थ्रेड की आईडी हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर 0 2 की बात करूँ तो उसके अंदर भी थ्रेड के इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर इसने एक बात की है कि हमारे पास जो हर थ्रेड है उसका ब्लॉक आईडी जो है वो सेम होगी। एक ब्लॉक के अंदर अगर जितने भी थ्रेड्स हैं उन सबकी ब्लॉक आईडी जो है वो सेम होगी। देन हमारे पास क्या आता है, ग्रिड जो है, ग्रिड की बात करें तो हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे ऑफ ब्लॉक्स है। 3 डायमेंशनल एरे ऑफ ब्लॉक्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगी। कौन सी डायमेंशन होंगी, हमारे पास एक्स वाई और जी डायमेंशन होंगी, ठीक है। कौन सी, एक्स वाई और जी। हमारे पास ये डायमेंशन एक्स है, ये वाई है और ये जी है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो है डिफरेंट ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसने यहाँ पर देखो यही कहा है कि इट इज़ अ 3 डायमेंशनल एरे ऑफ ब्लॉक्स और हर ब्लॉक जो है सेम वो भी 3 डायमेंशनल एरे ऑफ थ्रेड्स है, ठीक है। अब 3 डायमेंशनल एरे ऑफ थ्रेड्स में क्या आ रहा है, ये वाली देख लो, ये चीज़ हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में थ्रेड्स मौजूद है, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में थ्रेड्स मौजूद है और ये जो पीछे की तरफ है ये हमारे पास जी डायरेक्शन के अंदर थ्रेड्स मौजूद है। तो हमारे पास इस तरह ब्लॉक की हायरार्की भी होती है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, लाइक दिस। अब इसने कहा है कि जब हम कर्नल को लॉन्च करते हैं तो हमें प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि ग्रिड का साइज क्या होगा। ग्रिड के साइज से मुराद क्या है कि ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स मौजूद होंगे और इस तरह हमें ब्लॉक का साइज भी बताना पड़ता है। ब्लॉक का साइज क्या है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स जो है वो मौजूद होंगे। और हम इस किस तरह से बताते हैं, यहाँ पर हम एक जो है एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर को यूज़ करते हैं। एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास स्पेसिफाई करता है कि एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे और एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स होंगे। हमारे पास इसके अंदर 2 पैरामीटर्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब वैसे जो है वो इससे ज़्यादा भी पैरामीटर्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात करें वो 2 पैरामीटर्स की बात करें, ग्रिड डायमेंशन एंड ब्लॉक डायमेंशन, ठीक है। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, हम ये इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 राइट साइड पे आएंगी और 3 ही हमारी लेफ्ट साइड पे आ रही होंगी। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं, ग्रिड डायमेंशन और ब्लॉक डायमेंशन। अब हमारे पास ये क्या शो करने हैं, हमने ग्रिड डायमेंशन का बताया, ये बता रहे हैं कि एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे एक डायमेंशन के अंदर। एक ग्रिड की एक डायमेंशन के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे और ब्लॉक डायमेंशन बताता है कि एक ब्लॉक की एक डायमेंशन के अंदर कितने थ्रेड्स मौजूद होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ये देखो, हमारे पास एक्स डायमेंशन में इसके कितने थ्रेड्स हैं, हमारे पास 4 हैं और वाई की डायमेंशन में कितने हैं, 2 हैं और हमारे पास जी में कितने हैं, 2। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डायमेंशन है 4 2 2। इस तरह हमारे पास जो है ग्रिड की भी होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये स्पेसिफाई करें, लेकिन हमारे पास जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें इसकी डाटा टाइप बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर इसकी डाटा टाइप क्या है, ये हमारे पास dim3 टाइप के। dim3 हमारे पास क्या है, ये डायमेंशन 3 हमारे पास ये एक स्ट्रक्ट है जो कि सी स्ट्रक्ट है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है सी स्ट्रक्ट, ठीक है। इट इज ऑफ dim3 टाइप वेयर विच इज अ सी स्ट्रक्ट विद द 3 अनसाइंड इंटीजर्स एक्स वाई एंड सी, ठीक है। इसके अंदर हम एक्स वाई और जी जो है वो शो कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई थी, उसके अंदर हमारे पास जो ब्लॉक टाइम एक्स थी वो क्या थी, वो 4 थी
और हमारे पास ब्लॉक डायमेंशन वाई जो थी वो 2 थी और ब्लॉक डायमेंशन जी जो थी वो भी 2 थी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो हमारे पास डायमेंशन शो करवा रहे हैं ना कि हमारे पास 3 डायमेंशनल है। अगर मैं 3 डायमेंशनल नहीं बनाना चाहती, मैं 2 डायमेंशनल बनाना चाहती हूँ, तो मैं किस तरह से बनाऊंगी? सिंपली मैं क्या करूंगी, इनमें से जिसको भी मैंने, अगर मैं 2 डायमेंशनल बना रही तो मैं जो ब्लॉक डिम जी है इसको क्या कर दूंगी, इसको 1 कर दूंगी। क्या कर दूंगी? 1 कर दूंगी। और अगर मैंने सिंगल डायरेक्शन जो है 1 डायमेंशनल बनानी है तो मैं ब्लॉक डिम वाई जो है इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगी? 1 कर दूंगी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ही एक्स डायरेक्शन, एक ही ब्लॉक है एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में, और जी डायरेक्शन जो है उसमें भी 1 ही ब्लॉक है, और हमारे पास जो एक्स डायमेंशन है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? 4 है, जो कि हमारे पास एक सिंगल डायमेंशनल एरे को शो कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास है टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग होस्ट कोड। अब हमारे पास एक एग्जांपल देने लगा है हमारे पास कि किस तरह से डायमेंशंस दी जाती है। तो यहाँ पर हम होस्ट कोड जो है वो लिख रहे होंगे, उसके अंदर हमने फंक्शन वेक्टर ऐड कर्नल को यूज़ किया, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर देख चुके हुए हैं कि ये फंक्शन क्या करता है, ये डिफरेंट एरेज जो है उनको सम करता है और उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर करता है, एंड देन सो ऑन। तो यहाँ पर इसने कहा है कि फंक्शन एट जनरेट एन आईडी ग्रिड दैट कंसिस्ट ऑफ 32 ब्लॉक्स। अब इसने इसके अंदर बताया है कि जो एक ग्रिड है उसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे? 32 ब्लॉक्स होंगे, और हर जो है ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 128 थ्रेड्स। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने होंगे? वो 4096 होंगे। ये कैसे पता चला हमें? हम लोग ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसकी टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स से, तो हमें वहां से पता चल गया कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स इन ऑल ब्लॉक्स कितने होंगे। मतलब एक ग्रिड के अंदर कितने थ्रेड्स हैं उसको हम फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ वन ब्लॉक वो कर देते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ ग्रिड is equal to number of block multiply by number of threads per block। ठीक है, हमारे पास इस चीज को शो कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिम ग्रिड देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने पैरामीटर देखा था ना कि हम यहाँ पर पैरामीटर देते हैं उसकी डायमेंशन बताने के लिए कि हमारे पास कितने डायमेंशन का है। तो हमने डिम ग्रिड दिया और इसके अंदर हमने 32 दिया है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि 32 ब्लॉक्स है। और यहाँ पर हमने 1 क्यों किया है? क्योंकि ये हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे है। और इसी तरह हमने डिम ब्लॉक में 128 लिखा, क्योंकि ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये बता रहा है कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि 128 थ्रेड्स मौजूद हैं एक ब्लॉक के अंदर, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 1 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास सिंगल डायमेंशनल है। एंड देन जब हम उसको एक्सिक्यूशन पैरामीटर के अंदर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स के अंदर, तो हम यहाँ पर सिंपली ये वेरिएबल का नेम आ गया और ये भी वेरिएबल का नेम आ गया, दिस वन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम होस्ट कोड के अंदर ये वाला दे रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को, मतलब कि जो ये वेरिएबल्स के नेम है इनको चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर कैसे चेंज कर सकते हैं? इसके हम कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लीगल है। हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर अपनी कुछ कन्वेंशन होती है नेमिंग की, और हम अगर उस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर वो नेम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल देकर बताइए कि अगर हम डिम ग्रिड को डॉग कह देंगे और डिम ब्लॉक को कैट कह देंगे, तो अभी हमारे पास फंक्शन जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास ग्रिड बन जाएगी तब भी, और हमारे पास जो है प्रोसेसिंग जो है वो हो जाएगी। यहाँ पर ये इस चीज़ को स्पेसिफाई क्यों कर रहा है ये हम थोड़ा सा अभी आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम डिवाइस कोड में बात करते हैं तो वहाँ पर हम नेम चेंज नहीं कर सकते। ग्रिड और ब्लॉक डायमेंशंस जो है दे कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर वेरिएबल्स। हम इनको किसी और वेरिएबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ थ्रेड्स बता दिया गया कि एक ब्लॉक के अंदर इतने थ्रेड्स हैं और एक ग्रिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर ब्लॉक्स को निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो ये वाली टर्म है इसको हम यहाँ पर जाके डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही होता है ना जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑफ अ ग्रिड को एक नाम दे देते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि एन टी जो है वो क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ
थ्रेड्स इन अ ग्रिड है, इसको सिंपल n कहते हैं। और हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक जो है उसको हम कह देते हैं, वैसे ये लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ कि हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस वन, और हमने एन टी जो है वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक। और अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए यानी कि नंबर ऑफ एन फाइंड करने का, तो वो हमारे पास क्या बनता है, x डिवाइडेड बाय सॉरी n इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय एन टी। हमारे पास इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या करना है, अगर हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम x इज इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n डिवाइडेड बाय एन टी। अब अगर हमारे पास यहाँ पर बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ सकती है ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा। तो हमारे पास ब्लॉक्स जो है वो पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते, लाइक हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 1.5 ब्लॉक है, नहीं। हम कहते हैं या तो 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं। हम ये नहीं कहते कि 1.2 ब्लॉक है हमारे पास, ये कोई नंबर नहीं होता। तो इस वजह से हम यहाँ पर सील फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं। हमारे पास अगर जैसे कि 1.5 है तो मैं 1.5 की जगह 2 लूँगी, मैं 1 नहीं लूँगी क्योंकि फिर मेरा जो हाफ डाटा है वो प्रोसेस नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा थ्रेड्स अब जो है वो जनरेट कर सकते हैं, वो फिर भी बेहतर है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने सील फंक्शन को यूज़ करना है। सील फंक्शन हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा होता है, यहाँ पर मैंने पहले बताया था ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू जो है वो 0.5 आई है, ये मैंने जैसे अभी बताया मेरे पास 1.25 है वैल्यू आई, तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, या तो मेरे पास 2 होगा या 1 होगा। हमारे पास 1.2 कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो 2 या 1 के दरमियान लाई कर रहा है ना। तो हमारे पास सील वैल्यू क्या होती है, उसकी अपर वैल्यू, और हमारे पास जब फ्लोर लेते हैं तो हम उसकी लोअर वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने 1.25 लिखा है तो उसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और अगर मैं 1.25 का सील लेती हूँ तो वो क्या होगी, 2 होगी। इसी तरह हमारे पास अगर हम 0.5 की बात करते हैं तो ये हमारे पास किसके दरमियान लाई कर रहा है, ये 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा है ना। तो हमारे पास जो 0 है ये क्या है, इसकी फ्लोर वैल्यू, और जो 1 है हमारे पास ये क्या है, इसकी सील वैल्यू। तो हमने हमेशा सील वैल्यू को लेना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर 1.25 है तो हम इसको जगह 2 लिख रहे होंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसने यहाँ पर यही किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला उसने अप्लाई कर दिया हुआ है, दिस वन, और इसको हमने यहाँ पर सील में ले जाना है, सील। हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लॉक्स आते होते हैं ग्रिड डायमेंशन के अंदर, तो ग्रिड डायमेंशन के अंदर उसने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पर इसने थ्रेड्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिए कि यहाँ पर 256 है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है ये कि अगर हमें, हमारे पास 1000 हमारे पास टोटल है, मतलब इस फॉर्मूले को ही वो बेसिकली यूज़ करने वाला है दिस मंथ को। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक्स जो है, अगर हमें बता दिया जाए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स पर ब्लॉक जो है वो फिक्स कर दिया जाए 256 पे, और हमें कह दिया जाए कि जो हमारे पास एक ग्रिड के अंदर टोटल थ्रेड्स कितने हैं, 1000 हैं, तो हमारे पास बताओ कितने ब्लॉक्स एग्जिस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मैम क्वेश्चन में पूछ सकती है, पेपर में पूछ सकती हैं आपसे कि हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट करके बताओ या नंबर ऑफ थ्रेड्स कैलकुलेट करके बताओ। दो चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ आपने जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू यही वाला, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू सील, और यहाँ पर हम n की वैल्यू जो है क्या है, हमारे पास 1000 है, और हमारे पास एन टी की वैल्यू क्या है, 256। हमने जब इसको सोल्व किया तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल क्या था हमारे पास, 1000 डिवाइडेड बाय 256, तो हमारे पास क्या है 3.90। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सील 3.90, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने सील का फंक्शन इस पर अप्लाई करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू
4। और हमारे पास x इज इक्वल टू 4 क्या शो कर रहा है कि अगर हमारे पास 1000 थ्रेड्स इन अ ग्रिड और हमारे पास हर ब्लॉक में 256 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो 4 होंगे। यहाँ पर देखो सही है, इफ n इज इक्वल टू 1000 द ग्रिड विल कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। और अगर हमारे पास n को 4000 कर देते तो हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो 16 होंगे। ये भी आप उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर 1000 की जगह 4000 लिख देना है, तो हमारे पास 15.625 आ रहा है। जब हमने इसमें सील अप्लाई करना है तो हमारे पास 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि कन्वीनियंस के लिए, मतलब कि अगर हमने सिंगल डायमेंशनल ही बनाना है, हमें पता है कि सिंगल डायमेंशनल है, तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एक्स के बता सकते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर कितने एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और इसमें बता रहे होंगे कि एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स एग्जिस्ट करते होंगे। और ये हमारे पास शॉर्टकट है। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग को जानते हैं, उसके अंदर अपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम लोगों ने देखा कि n अगर 4000 है, तो हमारे पास उसके अंदर जो ग्रिड डायमेंशन डॉट एक्स है वो शो कर रहा है कि इसके अंदर हमारे पास 16 होंगे, है ना। कि हमारे पास एक ग्रिड के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे, हम उनको ग्रिड डिम डॉट एक्स से शो कर रहे हैं। और हमारे पास जो 256 है वो हमारे पास ब्लॉक डिम डॉट एक्स है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा, ये हमारे पास एक्स डायमेंशन में है ना, तो हम इसलिए कह रहे हैं। ओके, ये थ्योरी जो है ये देखने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। हमारे पास दिस वन, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो ग्रिड डिम है और ब्लॉक डिम है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल है। उसके अंदर हमारे पास डिम एक्स होगा, वाई होगा और सी होगा। ठीक है, ग्रिड डिम डॉट एक्स, ग्रिड डिम वाई और ग्रिड डिम डॉट सी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कह रहे हैं कि वैल्यूज हैं, है ना। हमने कहा कि हमारे पास इसके अंदर कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन उनकी रेंज क्या होगी? क्या हम उसको इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको लिख सकते हैं कि मैं एक ग्रिड बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर हो कोई 8000 बल्कि 80,000 या 1 मिलियन ब्लॉक्स हो? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर एक रेंज होती है, हमने उसके अंदर ही रहते हुए ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, और हमारे पास वो रेंज क्या है, वो 1 से 65536 है। अब हमारे पास जो है इसी तरह हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं उनके लिए भी कोई ना कोई डायमेंशन है। मतलब कि हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर कितने थ्रेड्स हो सकते हैं, इसकी भी लिमिट है। हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जो है वो 1024 थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये, द टोटल साइज ऑफ ब्लॉक इज लिमिटेड टू 1024 थ्रेड्स। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास इसकी जो है लिमिट क्या है, वो 1 से 65536 है। ठीक है, ब्लो के एक डायमेंशन के अंदर अगर ग्रिड है तो उसकी ब्लॉक कितने होंगे, वो 1 से 65536 के दरमियान हो सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर हम ब्लॉक की बात करें कि एक ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने हो सकते हैं, वो हमारे पास 1024 हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें बात की है ना, इसके अंदर यहाँ पर ये इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो सिंपल सा, अगर हमें पता ही है कि हमारे पास अगर मैंने यहाँ पर 3/3 का या चलो 2/2 का मैंने एक टेबल बनाया है, तो हमारे पास इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? हमारे पास ये 0 होगा, ये 1 होगा, है ना। तो हमारे पास क्या है कि अगर ये 0 से इसकी जो ब्लॉक की इंडेक्सिंग है वो क्या होगी, जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिट -1 होगी, मतलब उसकी लेंथ -1, है ना, मैक्सिमम -1। तो हमारे पास हमने देखा कि जो ग्रिड डायमेंशन की है वो क्या है, वो 1 से 65536 तक है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 65536 ही मैंने ग्रिड बना दिए हैं, ठीक है, जबकि मैंने ऐसा बनाया नहीं है, 65536 बना दिए, तो उसकी ब्लॉक इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे, वो 0 से लेकर 65535 तक जाएंगे। इस चीज़ को समझने के लिए इस एग्जाम्पल की तरफ अगेन चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने क्या बनाया है, इसने 2/2 का एक ग्रिड बनाई है और उसके अंदर हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 2/2 की थी ना ग्रिड। अब हमारे पास इसके अंदर क्या है, 0 से 2 के दरमियान हमारी रेंज होनी चाहिए, है ना।
तो हमारे पास क्या होगा 0 1, हमारे पास इंडेक्सिंग क्या है 0 1, 2 माइनस 1 कर दिए तो हमारे पास 1 आया। इसी तरह अगर हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते एक ग्रिड के अंदर तो हमारी उसकी इंडेक्सिंग 0 से 3 तक होनी थी। जो हमारा एरे का भी हमारा इसी तरह से होता है, अगर उसकी लेंथ 10 है तो हमारे पास उसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से 9 तक होती है। सेम गोज हियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब इसने कहा है कि हमारे पास, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया है। तो हम टोटल साइज ऑफ ब्लॉक की बात कर रहे थे कि 1024 होते हैं। तो हमारे पास जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 1024 से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह, क्या मतलब है इसका? लाइक हमने यहाँ पर 512 है, हमारे पास ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वन ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक जो एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक है उसके अंदर कितने थ्रेड्स हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये वाई डायरेक्शन के अंदर बता रहा है और ये हमारे पास जी डायरेक्शन के अंदर बता रहा है। तो इसने कहा कि अगर हमारे पास एक्स डायरेक्शन के अंदर 8 ब्लॉक्स हैं और हमारे पास वाई डायरेक्शन के अंदर 16 ब्लॉक्स, सॉरी गलत कर दिया, हमारे पास अगर जो एक्स डायमेंशन के अंदर ब्लॉक है उसके अंदर 8 थ्रेड्स हैं, वाई के अंदर हमारे पास 16 है और जी के अंदर हमारे पास 4 है, तो हमारे पास एक ब्लॉक के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, हम वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वो हम करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बस, मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारे पास आया 512। और 512 क्या लेस देन है 1024 से? यस, तो हमारे पास ये वैलिड है। इनवैलिड कौन सा है हमारे पास? ये वाला ब्लॉक 32 32 32। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2, ये क्या हुआ, ये 1024 से ग्रेटर हो गया, तो ये हमारे पास अलाउ नहीं है। हमारे पास ब्लॉक्स में जो टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं वो ज्यादा नहीं हो सकते 1024 से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अब आती है इसकी कन्वेंशन, हमने इंडेक्सिंग किस तरह से देनी है। तो इंडेक्सिंग का हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले y का लिखना है और फिर x का लिखना है। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ये भी बताया, नो दैट इज ब्लॉक लेबलिंग नोटेशन इज द रिवर्स्ड ऑर्डर ऑफ दैट यूज्ड इन सी स्टेटमेंट। हम सी स्टेटमेंट में क्या करते थे, पहले x लिखते थे, फिर y लिखते थे, फिर z लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले हमने y लिखना है फिर हमने x लिखना है। और रिवर्स क्यों किया है, ताकि हम इफेक्टिवली जो है वो कर सकें, क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं तो उसमें ये हमारे पास इफेक्टिव है। ओके, तो अब हमारा इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो ये होती है कि ये 0 0 है, ये 1 0 0 1 1 1, मतलब सही तो लिखा हुआ है, हम लोग वैसे ही लिखते हैं। तो हम नहीं, ऐसे नहीं लिखते, हमारे पास पहले एक्स डायमेंशन आती है फिर वाई डायमेंशन आती है, जबकि यहाँ पर हमने वाई डायमेंशन और एक्स डायमेंशन की है। इसको मैं प्रैक्टिकली सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि समझना आसान हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो हम लोगों ने इधर 0, बल्कि कंफ्यूजन हो जानी है, सिंपली जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वही लिखते हैं 0 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने पहले y लिखना है और फिर x लिखना है ना। तो इसमें सिर्फ y कौन सा और x कौन सा है, तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास x होता है, और जो इस डायरेक्शन में होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो y होता है ना। तो ये वाली कौन सी वैल्यूज होगी, ये y की वैल्यूज हो गई, और ये वाली कौन सी वैल्यूज होगी, ये हमारी x की वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 0 है। इसी तरह हमारे पास जो ये वाली डायरेक्शन है इसमें क्या है, y की वैल्यू 1 है और जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0। और इस वाले में हमारे पास y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1, और इसमें 1 और 1। ये हमारे पास क्या है, ब्लॉक के अंदर हमने इंडेक्सिंग दी है इस वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर इसने एक और हर ब्लॉक के अंदर इसने कहा है कि हमारे पास 4 × 2 × 2 एरे ऑफ थ्रेड्स है। हमारे पास 4
क्या है ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जी डायरेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये एक्स है, एक्स में हमारे पास 4 थ्रेड्स क्रिएट कर दिए हैं, वाई के अंदर हमने क्या कर दिया है, हम लोगों ने 2 थ्रेड्स क्रिएट कर दिए और जी के अंदर भी हमने 2 थ्रेड्स क्रिएट कर दिए। और इसकी इंडेक्सिंग किस तरह से की है, अगेन हमारे पास वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको इधर जो है वो पेस्ट करते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, ये y है, और ये हमारे पास 0 1 2 3, और ये कौन सी डायमेंशन है, ये हमारे पास x डायमेंशन है, और ये वाली डायमेंशन हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास z है, और इसकी इंडेक्सिंग हमारे पास कौन सी है, ये 0 है, और ये पीछे वाला जो है ये 1 है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी डायमेंशन है, ये हमारे पास z डायमेंशन है। तो हम लोगों ने जब भी लिखने होते हैं इंडेक्सिंग, तो हम क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास पहले क्या आएगा, z आएगा, फिर हमारे पास y आएगा, और फिर हमारे पास जो है x आएगा, कब, इंडेक्सिंग में। अब यहाँ पर देखो इस वाले थ्रेड का हमारे पास यहाँ पर क्या है, z की वैल्यू जो है 0 है, y की 0 है, और x की भी 0 है। इस वाले थ्रेड के अंदर देखिए 003 के अंदर, तो हमारे पास z जो है ये वाला, इसका क्या है 0, ठीक है, y हमारे पास क्या है 0, और x क्या है हमारे पास 3, तो हमने ये लिख देना। अगर हम इस वाले की बात करें, ठीक है, इस वाले ब्लॉक की, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये 1 है, ठीक है, z की डायमेंशन क्या है 1, और y की डायमेंशन क्या है, ये 0, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाला है ना, ये हमने नीचे से तो नहीं लिया, और हमारे पास ये x कौन सा है, ये हमारे पास x की वैल्यू इसकी 2 है, तो हमारे पास 102 आ गया। ये थी हमारी इसकी नेमिंग कन्वेंशन, और इसके अंदर इसने यही चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा इसने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मैपिंग थ्रेड्स टू मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।